सिस्टीन स्टोन्स जो से हैं ये 7,000 लोगों में से किसी एक को होता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन 7,000 में एक का मतलब है कि पाकिस्तान में भी आप अंदाज़ा करें कितने लोगों को ये होगा। लेकिन वो उमूमी तौर पे दूसरे स्टोन के तौर पे ही ट्रीट हो रहे होते हैं और बार बार हो रहे होते हैं, बार बार सर्जरीज हो रही होती हैं और फिर कभी लेटर ऑन इन लाइफ जाके पता चलता है सिस्टीन स्टोन। अपना अगर तजर्बा बताऊं तो मैंने जो सबसे लेट ये डायग्नोज होते देखा था कि मेरे पास एक पेशेंट है जिसको 30 साल से पथरियाँ थीं और वो मल्टीपल सर्जरीज करवा चुकी थी, एक से ज़्यादा शहरों से, लेकिन कभी उसके स्टोन को एनालिसिस नहीं किया गया। तो 30 साल बाद उसको ये बताया गया कि आपका ये सिस्टीन स्टोन है, फिर उसकी दवाई मिली तो अब उसकी सर्जरी से कम जान छूट गई। सिस्टीन नाम एक है एक कंडीशन का जिसमें सिस्टीन यूरिया होता है, यूरिन के अंदर सिस्टीन बढ़ जाती है, एक मॉलिक्यूल है और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये पथरी अमूमी तौर पे लोगों को ज़िंदगी के सेकंड और थर्ड फोर्थ हाफ के अंदर शुरू होती है, जैसे कि 20 से लेकर 40 तक पहली दफ़ा पथरी होती है, लेकिन ये इससे पहले भी हो सकती है, बचपन में भी होती है और देखी भी गई है। लेकिन कॉमनैलिटी ये है कि बहुत सारे लोगों को ये अपने मिडल एज के अंदर जाके, जब शादीशुदा हो जाते हैं तब जाके पहली दफ़ा पथरी होती है। इसके अंदर खाने पीने का भी ताल्लुक़ है। वो तमाम एहतियातें जो मैंने खाने पीने से रिलेटेड, पथरियों से रिलेटेड बताई हैं, यानी नमक का कम इस्तेमाल करना, गोश्त का कम इस्तेमाल करना, ये सारी इसमें ज़रूरी हैं क्योंकि ये यूरिन को तेज़ाबियत वाला यूरिन होने से बचाती है और यूरिन जितना तेज़ाबियत वाला होगा उतना ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है, उतनी ज़्यादा पथरियों की तादाद बढ़ सकती है, साइज़ बढ़ सकता है। पानी का इस्तेमाल ढेर सारा इसके अंदर करना होता है, जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा चांस ये है कि पथरियाँ कम से कम बनेंगी। खुराक की मज़ीद डिटेल में जैसे पहले बताया कि लाता वीडियोज़ में इंशाल्लाह बता दूँ। इसके बाद अगर ये पथरी हो जाए तो डायग्नोज कैसे करें? अल्ट्रासाउंड पे पथरी का साइज़ नज़र आ जाता है। एक्सरे के अंदर बाज़ का दी पथरी बहुत अच्छी नज़र नहीं आती, यानी एक्सरे के अंदर ये सेमी रेडियोल्यूसेंट हम इसे कहते हैं कि ये एक्सरे के अंदर नज़र आ भी सकती है लेकिन बाज़ का ये मिस भी हो जाती है, लेकिन इसको हम रेडियो ओपेक ही प्रिडोमिनेंटली कंसिडर करते हैं जो नज़र आने वाली। सीटी स्कैन पे बहुत अच्छी नज़र आती है, अल्ट्रासाउंड पे बहुत अच्छी नज़र आती है। अच्छा, इस पथरी को जब हो जाए तो इसका कोई सर्जिकल हल जो सा वो तो आप सब लोगों ने सुना होगा, लिथोट्रिप्सी जो सा है वो शुआओं के ज़रिए तोड़ना है और ये कोई बहुत अच्छा शुआओं को रिस्पॉन्ड करने वाली पथरी नहीं है। अमूमी तौर पे शुआएँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती और आपको सर्जिकल हल की तरफ जाना पड़ता है और वो बाहर से चीरे वाला ऑपरेशन है या एंडोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए ऑपरेशन हो किया जाता है जो यूरोलॉजिस्ट हमारे कोलिग्स करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट जो नेफ्रोलॉजी यानी कि हमारी फील्ड है, तो उसके लिहाज से बात की जाए तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको देने से ये कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर पेनिसिलामीन नाम से एक ड्रग है। ये ड्रग जो सी है ज़ाहिर है कि सोच समझ के देनी पड़ती है, कुछ लोगों को ये फ़ायदा दे सकती है पथरियाँ रोकने की सूरत में, लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं तो सोच समझ के देना पड़ता है। टायोप्रोनिन एक दवाई है जो पाकिस्तान के अंदर वो अवेलेबल नहीं होती, कुछ लोग बाहर से मंगवा लेते हैं तो उनको भी दी जाती है। कैप्टोप्रिल एक मेडिसिन है जो पाकिस्तान में बड़ी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जिनका ब्लड प्रेशर ठीक हो या उनकी क्रेटिनिन ख़राब ना हो रही हो। और ये तीनों दवाइयाँ जो उनसी हैं ये कंट्रोल कर सकती हैं, ये क्योर नहीं कर सकती। इस मसले को, इस इंसान की जिस्म की फितरत को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये इसके अंदर जाके पथरियों की तादाद को और उसके साइज़ को कंट्रोल कर सकती हैं, रोक सकती हैं, नई बनने वाली को रोक सकती हैं। इस तरह बार बार सर्जरी और तकलीफ़ से निजात मिल सकती है, लेकिन सारी खुराकी एहतियातों के साथ, यूरिन की पीएच मॉनिटरिंग के साथ और ज़्यादा पानी पीने के साथ। तो इस वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि अपना वंस के अगर आपको पथरी है तो अपना जहन जो सा है इसे ओपन रखें कि पथरी कई किस्म की हो सकती है और इसका मेडिकली हल मुमकिन है। और अगर सर्जरी करवा के कोई इंसान तंग आ चुका है तो उसके एनालिसिस के बारे में गौर कर लेगा कि मुकम्मल एनालिसिस हुआ भी था या नहीं। अल्लाह ताला आपको तकलीफ़ से बचाए और आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।